श्रीमद् भगवद गीता यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। यह 700 श्लोकों का एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के बारे में गहन शिक्षा प्रदान करता है। गीता का संवाद महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। इस संवाद में न केवल अर्जुन के संदेह दूर हो गए, बल्कि मानव जाति को भी जीवन जीने की सही दिशा प्रदान की गई। आइए गीता के मुख्य उपदेशों और उससे मिलने वाले जीवन के पाठों को हम विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कर्तव्य का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म के अनुसार कार्य करना सच्चा कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है फल की चिंता करे बिना हमें अपने कार्य में लगना चाहिए। यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी हो। गीता हमें निष्काम कर्म करने की भी शिक्षा देती है, यानी एक ऐसा कर्म करना जिसमें स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा ना हो। यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो फल अपने आप अच्छा होगा। यह सिद्धांत तनाव और चिंता को दूर करता है, क्योंकि जब हम फलन की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा ध्यान केवल कार्य पर केंद्रित होता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शिक्षा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और यह समझाने में मदद करती है कि जीवन एक यात्रा है जो आत्मा की अमरता पर आधारित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने योग और ध्यान के महत्व को स्पष्ट किया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। उन्होंने ध्यान के बारे में ये कहा है कि यह मन की शांति, आत्म साक्षात्कार और जीवन में स्थिरता लाती है। गीता में कहा गया है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान सकता है और अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य के साथ जोड़ सकता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि और सफलता, असफलता जैसी बातों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान हमसे कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा योगी है। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को एक ही नज़र से देखे, उसके लिए कोई ना प्रिय हो ना अप्रिय। यह शिक्षा हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। गीता में भगवान भक्ति योग का महत्व बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान की शरण में आता है वह जीवन के बंधनों से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ पे मन लगाना, मेरे भक्त बनना, मेरी पूजा करना, मुझे प्रणाम करना। यह श्लोक हमें यह बताता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण व्यक्ति को शुद्ध और उन्नत बना सकता है। गीता में ज्ञान योग की भी चर्चा की गई है। ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश माना गया है। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालता है और उसे सही गलत का विवेक देता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान और अपने कर्तव्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं है। सच्चा सुख आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में है। यह हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने की भी प्रेरणा देता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति का स्वभाव और गुण अलग होते हैं। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसे स्वधर्म कहा गया है। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करना भले ही वह अधूरा हो, परधर्म का पालन करने से बेहतर है। यह शिक्षा हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बनने की प्रेरणा देता है। गीता में माया और मोह के बंधनों को छोड़ने की भी शिक्षा दी गई है। माया हमें भौतिक सुखों में बांधती है और सच्चे आत्मज्ञान से दूर करती है। यदि हम माया और मोह से मुक्त हो जाते हैं
तो हमें सच्चे ज्ञान का आनंद अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय किस तरीके से हम ले सकते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में कर्तव्यों और संबंधों के बीच उलझ गए थे। श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह सिखाया कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता में अहंकार को जीवन का सबसे बड़ा बाधक बताया गया है। भगवान यह कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अहंकार को त्याग नहीं देता तब तक वह ईश्वर के करीब नहीं पहुंच सकता। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है, न अधिक खाने का आग्रह, न अधिक सोने का। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खान पान और व्यवहार में संतुलित है वही योगी के लिए उपयुक्त है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आता है तो उसे सांसारिक दुख से मुक्ति मिल जाएगी। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस तरीके से भगवान के वचन हैं। गीता में भगवान हमसे ये कहते हैं कि लोभ, क्रोध और वासना मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। ये तीन गुण व्यक्ति को पतन की ओर लेकर जाते हैं। इन पर नियंत्रण पाकर व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। भगवद गीता एक केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन निर्देशिका है। यह हमें बताती है कि जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए, कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और कैसे अपने उद्देश्य को पहचानना है। यह ग्रंथ हमें भौतिकता के ऊपर उठ आत्मिकता की ओर लेकर जाता है। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों वर्ष पहले थे। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें तो हम न केवल सफल बल्कि एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।